अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं अपने एक्सेल कोर्स का फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट शीट। बेसिकली यहाँ पर जो असाइनमेंट्स होते हैं उन्हें असाइनमेंट्स नहीं कहते, उन्हें कहते हैं शीट्स। तो आज हम सबसे पहली शीट बनाने वाले हैं एक्सेल पे, और वो उन पर डिपेंड करेगी जो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑप्शंस पढ़कर आए थे होम टैब पार्ट 1 में, फॉन्ट ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में और अलाइनमेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी और उसकी प्रैक्टिस की होगी, और अगर नहीं की तो अभी आप जाके फ़ौरन से वो क्लास देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और आज की क्लास का असाइनमेंट उसके बाद देख के बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं आया यहाँ से मैंने क्या करा, 4 सेल सेलेक्ट कर लिए। 4 सेल सेलेक्ट करने के बाद हम पढ़कर आए थे अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन जिसका काम था मर्ज करना, और इसको करवा दिया मैंने मर्ज। यही सेम सेल, जितने सेल इसमें मर्ज हुए हैं यही मुझे आगे कंटिन्यू करना है 2 दफ़ा। तो आप क्या करो, कॉपी कर सेल, कॉपी करो, कॉपी कर सेल पे जाओ, कॉपी कर दो, कुछ प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट कॉपी कर सेल से कॉपी। ठीक है, ऐसे फिर मैंने क्या करा, यहाँ से किए 6 सेल सिलेक्ट और इनको भी करवा दिया मर्ज। मर्ज क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये सब एक हो जाए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कुछ सेल सेलेक्ट किए और इनको भी मैंने करवा दिया मर्ज। सेम यही मुझे आगे भी चाहिए तो मैं करवा लूँगा इनको कॉपी यहाँ तक। सही। नेक्स्ट, ये जो आगे वाला सेल है सबसे लास्ट, ये मुझे बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी नहीं किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग से इतने सेल सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इनको भी करवा दूँगा यहाँ से मर्ज। ठीक, मर्ज होने के बाद मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स में जाने के बाद मैं जाऊँगा मोर बॉर्डर्स में। मोर बॉर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे और मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ ये वाला बॉर्डर, और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, कि बाहर भी और अंदर भी। ओके कर दो, ये हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख ली, मैं इनको फिल कर लेता हूँ, देन फिर आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी मैंने रैंडमली बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये सब हो जाए सेंटर में। सेंटर में कर दिया मैंने, और यहाँ से मैंने इनका सबका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया। ठीक है, साइज़ बढ़ाने के बाद मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ भाई ये ऐसे ना आए, ये ऐसे आए रोटेट हुए हुए वर्टिकली। तो मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन ओरिएंटेशन, आप जाओ यहाँ पे और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको कुछ ऐसा करना, ये कर दिया मैंने। इसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैं आया नीचे, मैंने यहाँ पे 3 रॉज छोड़ दी और चौथी रो में आया मैंने यहाँ से 4 सेल्स को किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इनको कर दिया मर्ज। सेम मुझे नीचे भी कॉपी करना है तो मैं गया कॉपी कर सेल पे और यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया इसको यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ भाई यही पार्ट मुझे आगे भी बनाना है, लेकिन आगे बिल्कुल इसके आगे नहीं बनाना। मैं चाहता हूँ एक सेल का गैप आए, उसके बाद यही सेम सीन हो। तो आप क्या करो, आप सोच रहे हो कि हाँ भाई इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप कॉपी कर सेल पे जाओ और अप्लाई कर लो। लेकिन देखो कॉपी तो हो गया, लेकिन एक सेल का डिफरेंस नहीं आया दोनों के बीच में। तो आप क्या करो, इसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल-C कॉपी, या आप यहाँ से कॉपी कर लो, एक सेल छोड़ो और यहाँ रखो कर्सर। कर्सर रखने के बाद पेस्ट कर दो। देखें ये हो गया। ये मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं मार्क्यू सिलेक्शन। कैसे ख़त्म होती है, इस कैप बटन से। ठीक है, दोनों की सिलेक्शन लेने, दोनों एरियाज़ की कंट्रोल के साथ। पहले इतने एरिया को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लें, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। बॉर्डर्स में जाएं, मोर बॉर्डर्स में जाएं और यहाँ से मैं इनके करना चाहता हूँ डबल बॉर्डर्स। तो आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर। तो ये होगा इसके बॉर्डर्स। फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने इन 10 सेल्स को सिलेक्ट किया और इनको करवा दिया मर्ज, और यहाँ पर मैंने लिख लिया मोटर बाइक, और मैं चाहता हूँ इसको मुझे करना है अंडरलाइन। मैंने अंडरलाइन कर दिया और थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया और इसको मैं शेडिंग देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इसको दे दिया शेड। सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से उठ के ऊपर वाली रॉ पे आ जाए। तो मैंने आपको बताया था ये किससे होगा काम, कॉपी कर्सर से नहीं, मूव कर्सर से। सही है, जो आप सोच रहे होंगे भाई कॉपी नहीं, कॉपी से नहीं, मैं आपको चेक कर रहा था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मूव कर्सर से, आप मूव कर्सर पे जाओ और इसको ले आओ ऊपर, ये आ गया। ठीक है, देन मैं यहाँ पे चीज़ें फिट कर लेता हूँ ऐसी रैंडम, देन फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिट कर ली ऐसी रैंडम, कोई इसका वो नहीं है।
सरोपैड, बस मैं आपको समझाने के लिए, कुछ यूज़ करने के लिए, बनवाने के लिए मैं जस्ट ये रैंडम सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये एक रॉ एक्स्ट्रा आ रही है और ये मर्ज भी हुई है। मैं चाहता हूँ इसको अनमर्ज करो और ये नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपल अनमर्ज पे क्लिक कर दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये देखें, इसको सिलेक्ट करो, अनमर्ज पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके बॉर्डर्स भी हटाने हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा बॉर्डर्स में और मैं इनको अगर नो बॉर्डर्स कर दूं, नो बॉर्डर्स करने पे देखें यहाँ के भी बॉर्डर्स चले जाएंगे। फिर आप क्या करो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ बॉर्डर्स में जाओ और यहाँ से आप अप्लाई कर दो बॉटम बॉर्डर, तो हो जाएंगे इनके बॉर्डर्स, ठीक है। बॉटम पे बॉर्डर्स हो तो गए, लेकिन कौन से वाले हुए, सिंगल वाले, हमें चाहिए डबल वाले। तो डबल के लिए आप क्या करोगे, मोर बॉर्डर्स में जाओ और यहाँ से पिक कर लो और यहाँ पे अप्लाई करवा दो। ओके, ये आ गए। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ से 2 रॉस छोड़ दी। 2 रॉस छोड़ने के बाद मैंने इस तरह से 4 सेल्स को किया सिलेक्ट और इनको भी करवा दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं चाहता हूँ भाई ऐसे ही मुझे बराबर में भी चाहिए कॉपी सेम सेल की, तो आप कॉपी कर्सर पे जाओ, कॉपी कर लो। मैं चाहता हूँ नीचे भी मुझे चाहिए कॉपीज़, तो कॉपी कर्सर पे जाओ, कॉपी कॉपी, ये हो गई, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 रॉज बना ली। मैं चाहता हूँ मुझे एक और रो चाहिए, तो आप यहाँ पे एक और रो बना लो। 4 रॉज हो गई जिनमें मैंने 4 सेल्स को मर्ज किया। यही मैं सेम चाहता हूँ मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ कर्सर रखो, पेस्ट कर दो, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले इनके बॉर्डर्स भी कर लो, ताकि आपको डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े बॉर्डर्स में भी। मैं गया बॉर्डर्स में, मैंने यहाँ से थिक वाले बॉर्डर्स लिए, आउटसाइड इनसाइड अप्लाई किया, ओके, देन कॉपी किया। अब क्या होगा, अब बॉर्डर्स भी मुझे नहीं अप्लाई करने पड़ेंगे, लगे लगाया जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर अप्लाई किए थे, ठीक है। इनको भी फिल कर लेता हूँ मैं, देन फिर आगे प्रोसेस देखते हैं, आगे फर्दर क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी वैल्यू लिखना चाहता हूँ ऊपर नीचे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन प्रीवियस क्लास में, या इसकी शॉर्ट की भी बताई थी। तो कैसे करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया CDI, अब मुझे लिखना है इसके नीचे, तो मैंने किया ऑल्टर इंटर। ऑल्टर इंटर करने के बाद यहाँ पर आप बता दोगे इसका ए है, सही है, क्लियर हुई बात। एक और दफ़ा देख लेते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पे लिखा जो भी आपको लिखना है, लिखने के बाद आप करोगे ऑल्टर इंटर, देन उसका मॉडल बता दो आप, ठीक है। फर्दर मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ, देन फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा रैंडमली फिट कर ली, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इन सबको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा अलाइनमेंट ग्रुप में और यहाँ से इनको कर लूँगा सेंटर, ठीक है। सेंटर करने के बाद अगेन मैंने 2 रॉस छोड़ी। 2 रॉस का गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हर सेक्शन में 2 रॉस का गैप दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप 3 रॉस का गैप दे सकते हो, लेकिन सब में 3 रॉस का गैप देना ताकि सीक्वेंस बरकरार रहे, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 1, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे सीक्वेंस चाहिए आगे 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया था क्या करो, आप कॉपी कर्सर पे जाओ, कंट्रोल प्रेस करो और इस तरह से कॉपी निकाल लो, ठीक है। ये निकल गई कॉपीज़। ऐसे ही मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद फिर मैंने क्या करा, एक रॉ छोड़ी। एक रॉ छोड़ने के बाद मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा मैंने 3, दोनों को सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, कैसे कॉपी निकलेगी, कॉपी कर सेल पे जाओ, कुछ प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट कॉपी कर लो, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने यहाँ लिखा 10 और 20, मैंने आपको बताया था किस तरह से कॉपी निकलेगी। दोनों को सिलेक्ट करो, 10 का डिफरेंस है दोनों में, और कॉपी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको मंथ चाहिए हो शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लिखो शॉर्ट में, और कैसे कॉपी निकालोगे, कॉपी कर्सर पे जाओ और नॉर्मली कॉपी कर लो। ऐसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेज चाहिए हो शॉर्ट फॉर्म में, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो और इस तरह से आप निकाल सकते हो उनकी कॉपी, ठीक है। अब मुझे जस्ट इसके करने हैं बॉर्डर सबके, तो सबको एक साथ सिलेक्ट कैसे करूँगा, कंट्रोल के साथ, ठीक है। एक रो तो ऑलरेडी सिलेक्ट थी, कंट्रोल के साथ दूसरी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ तीसरी भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और ऐसे ही मैंने कंट्रोल के साथ चौथी रो को भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ पांचवी रो को भी सिलेक्ट किया। आप चाहो अगर आपसे एक साथ नहीं हो रहे तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स में गए और मैं ज़्यादा इसके ऐसे ही नॉर्मल बॉर्डर्स हो जाएँ, मैंने अप्लाई कर दिया, ये होगा। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये देखें बिल्कुल एक सीक्वेंस में बना है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। फिर जब आपकी ये पूरी शीट बन जाएगी, फिर आप क्या करो, फिर आप आ जाओ ऊपर, इसका सेंटर एरिया सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसे करवा दो मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो इस असाइनमेंट की, फॉर्मेटिंग
असाइनमेंट, ठीक है। और इसको आप जो करना चाहते हो वो इस पर अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर लिया और थोड़ा सा साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, अगर बोल्ड भी कर लूँ मैं तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बनाया है ये असाइनमेंट यूज़ करते हुए होम टैब पार्ट 1, जिसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप की हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट, ये शीट आपकी समझ आ गई होगी और इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।